नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष जी और नक्सल। दोस्तों, आज मैं इंसाफ के बारे में बात करना चाहता हूं। इंसाफ, जस्टिस जोक बन के रह गया है। जस्टिस कोई बात ही नहीं करता है। केस मारने के बारे में कोई बात करेंगे, केस करें या ना करें, इधर केस करें या उधर केस करें, केस हारेंगे जीतेंगे, कब फैसला आएगा, यही सब चर्चा होती है। लेकिन इंसाफ शब्द का कोई यूज भी नहीं करता है। लोग मुझे फोन करते हैं, कहते हैं कृष मुझे मेरे पैसे वापस दिला दो, बिल्डर को टोकन दिया, बुकिंग अमाउंट दिया, कैसे मैं पैसे वापस लूं। इंसाफ का शब्द यूज नहीं करेंगे। फिर भी जस्टिस बात ही वो कॉन्वर्सेशन में आता ही नहीं है, हमारे शब्दकोश से निकल चुका है। लेकिन सबको चाहिए होता है यही एक चीज, जस्टिस। अगर कोई नारा उठाता है और कहता है वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, तो जोक लगता है। अगर कोई कहता है आजादी आजादी, अरे यार तुम लोग क्या जेएनयू के लोग हो, क्या कश्मीर के लोग हो, क्या हो, कौन हो? मतलब आम आदमी के शब्दकोश में से जस्टिस, आजादी, इंसाफ ये सब निकल चुका है। हम खुद सिनिकल हो चुके हैं। हमें ये सब आदर्शवादी बातों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सबको, जो लोग मुझे फोन करते हैं, सबको चाहिए होता है एक ही चीज। चाहे वो रीडेवलपमेंट के विक्टिम्स हो, या चाहे किसी ने बिल्डर को टोकन दिया हो, या बुकिंग अमाउंट दिया और बिल्डर ने जब्त कर लिया, या फिर बिल्डर उसे पोजीशन नहीं दे रहा है, पैसे आ चुके हैं, पूरे पैसे दे चुका है, लेकिन उसे पोजीशन नहीं मिल रहा है। बिल्डर पोजीशन दे ही नहीं रहा है, या बिल्डर ने प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं किया ही नहीं, बनाया ही नहीं। अब हर केस में कॉमन फैक्टर क्या है? जस्टिस, इंसाफ। लेकिन वो कोई नहीं देखता है। और वो क्यों कोई नहीं देखता है? वो इसलिए लोग नहीं देखते हैं क्योंकि एक तो फिलॉसफी बड़ी पुरानी चीज हो चुकी है, यानी वो भी हमारे शब्दकोश से निकल चुका है। फिलॉसफी क्या कृष यार, पुराने बातें, फिलॉसफी ये सब क्या है? हम वेदों की बात करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, हम ये कहेंगे हिंदू अच्छे हैं मुस्लिम बुरे हैं, बाई जस्ट कह देंगे, ट्वीट करेंगे, जोर जोर से ट्वीट करेंगे। चाहे औरंगजेब ने आपके बाप का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, चाहे बाबर ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, चाहे अयोध्या के मस्जिद से आपका कोई लेना देना नहीं है, या मथुरा या किसी भी वाटर फाउंटेन या शिवलिंग से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने शिवलिंग को बरसों से देखा नहीं होगा, लेकिन वहां पर आप ट्वीट करोगे, मस्त मजे से ट्वीट करोगे, ये हमारा है, वो फाउंटेन नहीं है, वो शिवलिंग है, वो राम सेतु हमारा है, ये सब करोगे आप। थोड़ा सा मैं यार ये आचार्य प्रशांत वाले मूड में हूं कि मैं डांट रहा हूं, बुरा मत मानो। चलो डांटना छोड़ो, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। इंसाफ की जो लड्डू है, जो हर कोई खाना चाहता है, हर एक आदमी मुझे जो फोन करता है, हर एक औरत जो मुझे फोन करती है, वो उसे एक ही चाहिए होता है, इंसाफ, जस्टिस। लेकिन इंसाफ जो है, जस्टिस जो है, वो लड्डू नहीं है, वो खैरात में बांटी नहीं जाती है, वो रेवड़ी नहीं है जिसको आम आदमी पार्टी बांटेगी। इंसाफ, जस्टिस एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमेशा से ये रहा है कि लड़ना पड़ता है। हक के दो मतलब हैं बाय द वे। हक का मतलब है राइट, अधिकार, और हक का दूसरा मतलब है सच। फारसी में हक का मतलब सच होता है, हक, सच। पूरे साउथ एशिया, और साउथ एशिया छोड़ो, पूरे एशिया में हक मतलब सच। तो हक के लिए लड़ना, हक कोई लड्डू नहीं है जो खैरात में बांटी जाती है, जो चैरिटी दिया जाता है। इंसाफ भी कोई लड्डू नहीं है जो चैरिटी दिया जाता है। हालांकि लोग यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमको चैरिटी में लड्डू देने वाली है, पुलिस को देना चाहिए, गवर्नमेंट देना चाहिए, या मेरे जैसे एक्टिविस्ट देना चाहिए, कोई ना कोई लड्डू बांटना चाहिए जस्टिस का। या फिर कोर्ट क्यों नहीं बांट रहे हैं? बड़ी ताज्जुब होती है लोगों को। अरे कोर्ट बने हैं,
इंसाफ के लड्डू बांटने के लिए नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं है। इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है, हर एक इंसाफ के लिए। और हमारी जो लड़ाई है ना, लोग, हमारी जनता जो है, बहुत ही, आप उन्हीं में से हो, मैं भी उन्हीं में से हूं, हम बहुत ही सिनिकल बन चुके हैं। सिनिकल का मतलब हिंदी में क्या होता है? यानी एक तरह से कड़वा स्वभाव, दुनियादारी वाला स्वभाव। इतना दुनियादारी कि हमारे अध्यात्म और ये सब नैतिकता और ये सब बहुत ही यानी बकवास लगने लगते हैं। उतनी दुनियादारी। बहुत ही प्रचलित एक कहावत है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। अब जब तक आपका, हमारा ये एटीट्यूड रहेगा कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, तब तक इंसाफ नहीं मिलने वाला है। हां, हो सकता है लड़के झगड़ के बाई फ्लूक किसी आपके यानी आपका लक अच्छा था तो बिल्डर आपके पैसे वापस कर देता है, थोड़ा लड़ झगड़ के वगैरह वगैरह, और आप बहुत खुश हो जाते हो और आपको लगता है हाँ चलो चलो यार, मेरा पूंछ के ऊपर बिल्डर खड़ा था और मेरा पूंछ छूट गया, चलो अब मैं दुम दबा के भाग जाऊंगा। लिटरली दुम दबा के, मेरी दुम के ऊपर बिल्डर खड़ा था और बिल्डर ने पांव उठा लिया, अब मैंने अपना दुम ले लिया। ये टाइप की जो भावना है, इसमें इंसाफ का प्यार कहीं नहीं है। और आप जीत सकते हो मतलब ऐसे ही दुम को बचाते लाइफ के एंड तक पहुंच गए तो जीतना कहेंगे उसे। लेकिन इंसाफ तो भैया वो किसी की वो रंडी है, इसको कोई भी चोद के चला जाएगा। इंसाफ किसी के लिए नहीं है, इंसाफ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसको रंडी बना के छोड़ दिया है, उसको रास्ते पे छोड़ दिया है, उसको भिखारी बना के छोड़ दिया है। वो भूख और प्यास से मर रही है, वो अपने आप को बेच रही है, हर जगह बेच रही है। तो जब तक इंसाफ एक रंडी है, भिखारी है, लाचार है, मजबूर है, गंदी औरत है, किसी कोने में रो रही है, तब तक आप बड़े बड़े सपने देखते रहो, आप कहते रहो अरे ये हमारा देश बहुत महान हो जाएगा वगैरह वगैरह। नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। आप लड़ नहीं सकते हो ना। आपसे कोई खून नहीं मांग रहा है। अगर कोई कहे मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो तुमको बहुत सही लगता है। हा क्या कह दिया, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष बोस, वाह वाह वाह, मजा आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये खून देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे खून की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यार इंसाफ को थोड़ा सा मोहब्बत दे दो ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कितना यार, तुम जिस चीज को सच जानते हो, बिल्डर के एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बिल्डर का कोई हक नहीं है कि वो किसी का टोकन ले। आप ट्वीट कर सकते हो, बहुत सारे लोग ट्विटर पे हैं, आप ट्वीट करते हो, तरह तरह की चीजें ट्वीट करते हो, रीट्वीट करते हो, ये कहते हो कि अरे यही सब हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस फलाना ढिमकाना सब। लेकिन आप ट्वीट कर सकते हो उस बिल्डर के ट्विटर हैंडल पे कि भाई साहब आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी के टोकन एंड बुकिंग अमाउंट को जब्त करो, ये इलीगल काम है। बस इतना ही ट्वीट करना है। उसको चोर नहीं कहना है, उसको कुछ नहीं कहना है, क्रुक नहीं कहना है, उसको चीटर नहीं कहना है, कुछ नहीं। सिर्फ ये कि भाई साहब आप अपने कस्टमर्स के ट्रस्ट को इस तरह से गलत तरीके से बिट्रे मत करो यार। कह सकते हो ना, कह सकते हो, कहोगे नहीं करोगे,
क्यों? अरे नहीं नहीं, वो सब हमारे रूट में नहीं है, वो सब कृष को करने दो, ये हमारे ट्रैक पे नहीं है। क्यों नहीं है? एटलीस्ट जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो अगर दिन में एक आधा ट्वीट करें बिल्डर कम्युनिटी के तरफ, क्रेडाई उनका एक चेंबर ऑफ कॉमर्स है, क्रेडाई, MCHI महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, नरेडको चेंबर ऑफ कॉमर्स है, सरकार हाउसिंग मिनिस्ट्री, आप यार इतना ही आप एक ट्वीट कर दो ना, एक ट्वीट या एक सोशल मीडिया पे कोई कहीं भी फेसबुक वगैरह वगैरह, एक रोज एक ही करो, ये कहो, सिर्फ कहो कि अगर रीडेवलपमेंट बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट लेना चाहता है तो जरूरी है कि वो अपने पूरे फाइनेंशियल्स को सोसाइटी के मेंबर्स को बताएं। हर एक मेंबर को पता होना चाहिए कि ये बिल्डर के फाइनेंशियल्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके 3 साल 4 साल 5 साल के IT रिटर्न्स मिलने चाहिए, उसके सारे बैलेंस शीट्स मिलने चाहिए, उसके सारे कंपनीज का लिस्ट मिलना चाहिए, उसने कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सारे मिलने चाहिए, उसके IOD CC OC सब मिलना चाहिए, जिससे लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कितने पानी में है, क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या कर चुका है क्या नहीं कर चुका है, क्या सच है क्या झूठ है। सिंपल बात है। लोग अपने बारे में कहेंगे, लोग अपने लिए इंसाफ मांगेंगे, अपने केस में इंसाफ चाहिए उनको, और जैसे उनको अपने केस में इंसाफ मिल गया दुम दबा के भागे। क्यों? कॉमन चीज है या नहीं है? कॉमन चीज पर आप लोग लड़ सकते हो या नहीं लड़ सकते हो? क्यों नहीं लड़ सकते हो? अपने लिए हमदर्दी चाहिए आपको, दूसरों की तरफ हमदर्दी नहीं है क्या? दूसरों के तरफ हमदर्दी जताना, दूसरों के लिए थोड़ा सा करना आपका बनता नहीं है क्या? आपकी ड्यूटी नहीं है क्या? अरे ड्यूटी गया तेल लगाने यार, ड्यूटी नहीं चाहिए आपसे। लेकिन आप अगर एक साफ देश चाहते हो जिसमें नैतिक तरीके से, एथिकल तरीके से व्यापार हो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री एथिकली चले, नैतिकता के साथ में चले, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही के साथ में चले, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में चले, ये अगर आप चाहते हो, आप मुंह से बयान कर सकते हो या नहीं कर सकते? आप कह सकते हो या नहीं? सिर्फ कहना है, किसी से दुश्मनी भी नहीं करनी है, किसी बिल्डर से दुश्मनी नहीं करनी है, किसी बिल्डर को गलत नहीं कहना है, उसको चीट नहीं कहना है, लेकिन यार हवा में एक डाल तो दो, एक बार अपने मुंह से फूट लो कि ऐसे होना चाहिए। ट्विटर हैंडल पे कहो, लिंक्डइन पे उनको टैग करके कहो, फेसबुक पे उनको टैग करके कहो, कोई भी 1 या 2 या 3 या 5 बिल्डर, जो भी आप, जिसको भी आप जानते हो। एग्जाम्पल, लोधा, गोदरेज, रोनवाल, क्रेडाई जो इनका चेंबर ऑफ कॉमर्स है, MCHI जो महाराष्ट्र का चेंबर ऑफ कॉमर्स है, नरेडको जो उनका डेवलपमेंट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट का नोडल एजेंसी है एट द नेशनल लेवल, नरेडको। आप टैग कर दो, फेसबुक पे हो या ट्विटर पे हो या लिंक्डइन पे हो या कहीं भी हो, आप टैग कर दो, इंस्टाग्राम पे आप टैग कर दो, इतना ही कहो, प्लीज डू नॉट फॉरफिट द मनी ऑफ फ्लैट बायर्स, प्लीज स्टॉप टेकिंग अवे द मनी ऑफ फ्लैट बायर्स। इनके पैसे लेना बंद करो, गलत तरीके से लोगों का पैसे लेना बंद करो, लोगों को फंसाना बंद करो। कह सकते हो ना, इतना ही, और कोई नहीं। आप इतना भी डरो मत यार, आपके ऊपर केस नहीं होगा, आपके ऊपर केस नहीं होगा, आपके ऊपर डिफेमेशन केस कोई, यानी इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ऐसे ट्वीट करोगे तो और डिफेमेशन केस हो जाएगा, नहीं है। यानी इतना भी मत डरो यार, पूछ को अपने पैरों के बीच में लेके घूमोगे, उस टाइप के कुत्ते मत बनो यार। वो वाले कुत्ते बनो जो पूछ को ऐसे बाहर ध्वजा की तरह लेके चलते हैं, फ्लैग की तरह लेके चलते हैं, ऊंचा रखते हैं और अपना सर ऊंचा रखते हैं, उस तरह से दिखो यार। एक बॉडी लैंग्वेज भी तो एक बात है। इंसाफ अगर चाहिए तो आपको
दूसरों का कष्ट को समझकर वो कष्ट को अपना बनाना होगा। और अगर नहीं बनाओगे ना तो इंसाफ एक थियोरेटिकल चीज बन के रह जाएगी, एक रंडी बन के रह जाएगी, एक गरीब बेसहारा लाचार डेस्टिट्यूट प्रोस्टिट्यूट बन के रह जाएगी, जिसको हर कोई चोद के चला जाएगा और उसके ऊपर अपना मैल डाल के चला जाएगा। राम तेरी गंगा मैली हुई, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यही होता है, यही होते रहेगा। अगर आपने दूसरों के कष्ट को गले नहीं लगाया तो यही होते रहेगा। गले लगाना मतलब आपको ब्रिटिश से लड़ना नहीं है, आपको जलियांवाला बाग में जाके मरना नहीं है, आपको कहीं डांडी मार्च करके अपना सर फुड़वाना नहीं है, आपको महात्मा गांधी के साथ 20 किलोमीटर चलना नहीं है, 50 किलोमीटर चलना नहीं है, आपको राहुल गांधी के साथ भी 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चलना नहीं है। आपको कुछ करना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? सोशल मीडिया, आपकी आवाज जाहिर करो, यूट्यूब पर जाहिर करो। आप बोल सकते हो ना, बोलो। जिस चीज को सच मानते हो उतना ही बोलो, अपनी आवाज में बोलो। कोई आपको एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं मानता है, चलेगा ना। आप आम आदमी हो, आम आदमी की ताकत है, आम आदमी बोल सकता है। यानी जनरल सिद्धांत पर बोलो ना यार। सिर्फ अपने ही केस पे बोलोगे, अपने ऊपर ही रोते रहोगे, अपना ही इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा इंसाफ, यही होगा। इंसाफ भी नहीं बोलते हो यार तुम, मुझे मेरे पैसे चाहिए, इंसाफ भी नहीं बोलते। तुम्हारे मुंह से इंसाफ निकलता नहीं, क्या बात है यार। तुम्हारे मुंह से इंसाफ, जस्टिस, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुमको इंसाफ नहीं चाहिए, तुमको अपने पैसे चाहिए, तुमको इंसाफ नहीं चाहिए, तुमको अपना फ्लैट चाहिए, मुझे मेरा चाहिए, बस हो गया, और मैं दुनिया का कुछ नहीं देखूंगा। फिर लेकिन 15 अगस्त आया तो भाई हम ध्वजवंदन में ये सोचने लगते हैं, हम ऐसी फैंटेसी करने लगते हैं कि कहीं पाकिस्तानी हमारे ऊपर वार करेंगे तो हम ऐसे लड़ेंगे, वैसे लड़ेंगे, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वाह वाह वाह, क्या यार। जो हो सकता है, जहां हो सकता है, इंसाफ को थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा सा उसका भूख मिटा दो, थोड़ा सा उसे प्यार दे दो, थोड़ी सी उसे इज्जत दे दो, थोड़ा सा उसके कंधे पे चादर ओढ़ दो, थोड़ा सा उसकी आंखें पोंछ दो, थोड़ा सा उसके मुंह पे जो मैल लगा हुआ है ना पोंछ दो, थोड़ा सा उसे खड़े रहने में मदद करो। इंसाफ कोर्ट में नहीं बसती है, कोर्ट में नहीं है इंसाफ। जजेस, वकील कभी भी इंसाफ की बात नहीं करते, जस्टिस की बात नहीं करते, और उनके मुंह से जचता भी नहीं है। अगर इंसाफ करने के लायक या इंसाफ के बारे में बोलने के लायक कोई बचा है ना, वो है आम आदमी। अगर बोल सकते हो, सरकारी ये मिनिस्टर के मुंह से भी जचता नहीं है, एमएलए एमपी के मुंह से जचता नहीं है, किसी भी पार्टी के हो नहीं जचता है, वो होता ही नहीं है। आम आदमी हो, आपको पता है, आपको जरूरत है, इंसाफ की जरूरत आपको है, वो आपकी संपदा है। संपदा समझते हो, या वो भी एक पुरानी कंसेप्ट है जिसको आप भूल चुके हो। मैं आपको समझाता हूं, संपत्ति और संपदा। संपत्ति वो होती है जो हमारे घर के अंदर होता है, जो हमारा पर्सनल वेल्थ होता है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा सामान, मेरा बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे हैं, ये सब जो है ये संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति है। लेकिन अगर मेरी दुनिया की बेस्ट से बेस्ट गाड़ी है, लेकिन चलाने के लिए रास्ते खराब हैं, वो रास्ते जो है ना, वो अपनी संपदा है, जो शेयर्ड वेल्थ है, सबकी संपत्ति है, एक साथ में अपनी संपत्ति है। और रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो आप क्या घंटा चलाओगे अपनी गाड़ी को? मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन रास्ते में पॉटहोल है, क्या चलाने वाले हो? क्या मजा आएगा आपको? आपका घर बहुत सुंदर है लेकिन घर के इर्द गिर्द नेबरहुड जो है वहां वो कचरा ही कचरा है, वो स्लम्स है।
लोग गरीब हैं। आप गरीबों के बीच में महल बना के बैठे हो, आपकी संपत्ति है, कहां है संपदा? नहीं है। संपत्ति ही संपत्ति है, संपदा नहीं है। तो संपदा का न होना एक गरीबी है। इंसाफ हमारे सोशल एनवायरनमेंट में, हमारे जो परिसर है, हमारे समाज की जो परिसर है, उसमें इंसाफ का होना बहुत जरूरी है। इंसाफ एक नॉर्मल शब्द होना चाहिए और इंसाफ एक ऐसी शब्द होना चाहिए जिसको हर इंसान समझे, न कि एक स्पेशल शब्द है जिसको कोई अरे यार ये भाषणबाजी में यूज होता है, ऐसे शब्द नहीं होना चाहिए। और उसका जो कंसेप्ट है, बिल्डर्स को और कंपनीज को और एम्प्लॉयर्स को और हर किसी को समझना चाहिए कि इंसाफ क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझते हो? जब आप एक बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जाते हो तो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप पैसे खो दोगे वहां पर बैठकर सेल्समैन के साथ बात करके। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि बिल्डर आपसे आपका ट्रस्ट बनाए रखे, वो ऐसी नीयत से आपके सामने अपने सेल्समैन रखे कि आपके ऊपर कोई छल ना हो, कोई दगाबाजी ना हो, कोई चीटिंग ना हो, आपके पैसे न ले ले, आपको छल से स्वाइप न करवाए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इंसाफ के कंसेप्ट के अंदर ये सारे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सारे इसके अंदर हैं। पुलिस, आपका पुलिस के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपके साथ चीटिंग हुआ है तो पुलिस ये नहीं देखेगी ये आदमी छोटा है या बड़ा है, या प्रभावशाली है, मिनिस्टर है, कोई भी है। वो ये देखे कि आपके साथ नाइंसाफी हुआ है तो एफआईआर हो जाना चाहिए। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर वो ऐसे नहीं करते हैं, वो ये देखेंगे अरे ये तो आपने मिनिस्टर पे इल्जाम लगाया, हम मिनिस्टर के अगेंस्ट केस नहीं लेते हैं, मिनिस्टर आपके ऊपर इल्जाम लगा देगा, एक एक्यूजेशन लगा देगा तो केस लिख देंगे, मस्त मजे से उसी दिन उसी क्षण में आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। तो ये पुलिस आपके साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है। तो इंसाफ का जो कंसेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाए रखता है हर तरफ। कोर्ट के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जजेस भूल चुके हैं, वकील भूल चुके हैं, मिनिस्टर्स भूल चुके हैं, एमएलएज एमपीज भूल चुके हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाना होगा। इंसाफ जो भूखी नंगी घूम रही है उसको एक इज्जत का स्थान दे दो। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय हिंद।